क्वेश्चन 9.1 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 में है। एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार क्या करते हैं है ना, पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कितने फिसल पट्टी? 2। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। हर सरकारी विद्यालय में जो है ना एक फिसल पट्टी है ना लगी होती है, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय रहता है ना, ठीक है, वहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी जो है फिसल पट्टी है ना लगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ लगाया गया होगा, ठीक है, लेकिन मध्य विद्यालय में लगाया नहीं जाता है। उसमें विद्यार्थी क्या होता है, ऊंचा क्लास रहता है उसमें, ठीक है। तो ये है आपका, ये हो गया 1.5 मीटर, फिर है ना ये क्या है, शीर्ष है। इसमें जो है ना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई है। अब फिसल पट्टी ये इस तरीके से है, क्या है, इस तरीके से क्या है फिसल पट्टी, इसी में फिसलता है। इधर से रहता है क्या, इधर सीढ़ी रहता है, इधर से चढ़ता है, इधर से क्या था फिसलता है ना। ये है फिसलन पट्टी, क्या है, फिसलन है ना पट्टी, है ना फिसल पट्टी, इसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। और इस खंभे का शीर्ष बिंदु क्या है, ए है, और पाद बिंदु क्या है, बी, यहाँ पर क्या है, सी। इसी पर ना फिसलता है, लेकिन खंभे की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ जो है ना फिसल पट्टी का झुकाव कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। तो फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसा कहता है ना। और दूसरा बोलता है इसमें, ये है आपका 3 मीटर, कितना है, कितना है, ये 3 मीटर है, ये है 3 मीटर। इसका जो है ना ये ऐसा ऊंचाई रहता है, ठीक है। इसका ऊंचाई शीर्ष बिंदु क्या है, इसकी ऊंचाई जो है ना कितना है, 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर। यह है समकोण, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। यहाँ पर जो ना फिसल पट्टी के साथ झुकाव कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। इसको कहते हैं फिसल पट्टी, क्या बोलते हैं इसको, है ना फिसलन, है ना पट्टी, क्या बोलते हैं इसको, फिसलन, है ना पट्टी, ठीक है। इसको कहते हैं जब 60 डिग्री में झुका हुआ है ना, तो 60 डिग्री तो अधिक ना होता है, इसीलिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए ना ज़्यादा ऊंचाई से क्या, ज़्यादा मतलब क्या होता है, ढलान देता है, ठीक है। और कम उम्र का बच्चा है ना थोड़ा सा कम ढलान देता है, क्या समझ गए ना। तो इसका तो दोनों फिसल पट्टी की क्या करना, लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, है ना माना, क्या रहेंगे, है ना माना की, इसमें माना की क्या लेंगे, जैसे लिख देते हैं माना की, है ना PQ, है ना PQ खंभा, माना की होगा, क्या होगा, माना की PQ खंभा तथा PR, है ना क्या है, फिसल पट्टी, क्या है, फिसलन पट्टी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, है ना समकोण त्रिभुज PQ R में, PQ R में, ठीक है। तो PQ R में जो है ना हमें क्या निकालना है, PR, क्या निकालना है, PR निकालना है इसमें। तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, इस कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पर भुजा दिया हुआ है 3 मीटर, हमें कर्व निकालना है ना। तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें, साइन का, कौन सा लेंगे, साइन R से देखेंगे क्या जाएगा, सम्मुख बट्टे कर्व, यानी कि PQ बट्टे क्या जाएगा, PR होगा। और साइन R का वैल्यू कितना है ना 60 डिग्री, ठीक है। तो PQ का मान कितना है, 3, और PR का मान कितना है, पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर या लिखेंगे साइन R का वैल्यू कितना आता है, √3/2। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, किस प्रकार से पाई चार्ट में याद करने का जो तरीका होता है ना, वो सारा बता चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें 3 बटे क्या जाएगा, PR होगा, PR √3, तो क्या जाएगा PR √3, 3 दूना 6, तो PR क्या हो जाएगा 6/√3, ऐसा होगा। तो हर का पर में √3 अब बट्टे क्या जाएगा, है ना √3, क्या जाएगा √3, ऐसा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसमें क्या करेंगे, √3 है यहाँ पर, तो लिखेंगे 6 √3, 6 √3 अब बट्टे √3,
कितना जाएगा 3 से 3 दूना 6 है ना, इसीलिए है ना, इसीलिए पी आर बराबर कितना हो गया 2√3 मीटर। अतः लिखा यहाँ पर ये 5 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है ना, वही ना इसमें मतलब फिसलता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक है ना उम्र के है ना बच्चों के फिसल पट्टी क्या लेंगे, फिसलन पट्टी की है ना लंबाई कितना है 2√3 मीटर है। ये हो गया आंसर। यहाँ तक किसी दिक्कत? अब इसमें आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, अब लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के है ना कम उम्र के बच्चे के लिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या PQR में ABC में कौन सा फॉर्मूला है इसमें वही फॉर्मूला साइन कराएगा इसमें, तो साइन C इक्वल क्या जाएगा सम्मुख बट्टे कर्ण AB बट्टे क्या जाएगा AC होगा। साइन C का मान कितना है 30 डिग्री कितना है, और साइन और AB का मान कितना है 1/5 AC, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 यानी 1/5 और बट्टे क्या जाएगा AC गुना 1 AC गुना करेंगे 3.0, इसीलिए AC बराबर क्या जाएगा 3 मीटर, क्या जाएगा 3 मीटर है ना। ये अब लिखे यहाँ नीचे में, अतः जैसे यहाँ पर लिखे है ना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई है ना 2√3 मीटर। उसी वाले है यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी। ये सवाल जो है ना 5 नंबर में जो है एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक 9.1 एक आंधी का है ना, आंधी आने वाला जो पेड़ जो है वो भी कितने बार एग्जाम पूछ चुका है, और दूसरा जो है 4 नंबर का सवाल ये भी कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इसमें भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं है ना, ये क्या है, ये है भूमि, क्या है भूमि है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद है ना, ये क्या है, ये है मीनार, क्या है, ये है मीनार। ठीक है, अब मीनार जब भी होगा तो समकोण पर होगा, और समकोण मतलब क्या हो गया 90 डिग्री में, वो भी क्या होगा सीधा होगा कि नहीं। जब ये मीनार होगा, मीनार समझते हैं ना जैसे टावर हो गया, क्या कोई तो मतलब भवन का भी मीनार जैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है ना, तो इसका शीर्ष बिंदु होगा, तो शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा A, शीर्ष बिंदु या शिखर बिंदु A, अब पाद बिंदु क्या जाएगा B, और शीर्ष बिंदु के शिखर बिंदु से एक बिंदु यहाँ से क्या किया है ना, और ये उन्नयन कोण क्या डिग्री कोण है, उन्नयन कोण बोला गया यहाँ पर। इसमें भूमि के एक बिंदु से है ना जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, बोलता है इसमें भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु C हो गया, भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कहता है क्या है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार का शिखर इसी बिंदु से भूमि का बिंदु एक बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, तो कितना डिग्री पर देख रहा है 30 डिग्री पर। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा पता ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे है ना, माना के है ना AB एक क्या है मीनार, क्या है मीनार की क्या ऊंचाई, क्या है ऊंचाई है। तो हमें क्या तो ऊंचाई निकालना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, आधार दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है, हमें सम्मुख निकालना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला 10 कोट सेक कोसेक क्या लगाएंगे इसमें 10 का, क्या लगाएंगे इसमें 10 का, तो समकोण त्रिभुज क्या लेंगे है ना, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो 10 है ना, 10 C बराबर क्या आता है सम्मुख बट्टे
संलग्न, ए बी बट्टे क्या आ जाएगा बी सी। 10 है ना, सी का मान कितना है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है हमें पता नहीं है। बी सी कितना है 30 है, कितना है 30। 10 30 का मान बताइए कितना होता है 1/√3, कितना होता है √3। ए बी का मान है नहीं, बट्टे क्या जाएगा 30, ए बी √3 है ना, ए बी √3, 30 गुना 1 30 हो जाएगा है ना। ए बी निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 बट्टे √3, हर का परमेकरण √3 बट्टे √3, ऐसा होगा। यहाँ पर या लिखेंगे या। अब देखिए ए बी हो गया, इसमें यहाँ पर क्या है या होगा नहीं। अब 30 गुना √3 कितना आ जाएगा 30√3, अब बट्टे क्या रहेगा √3 3 3 का 3 3 धन है ना, इसीलिए ए बी बराबर कितना जाएगा 10√3 मीटर है ना। अतः मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई ए बी कितना है 10√3 मीटर। ये हो गया क्या आंसर। किसी को दिक्कत हाँ, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। कितना आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इसमें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है एक पतंग उड़ रहा है, पतंग है ना। तो भूमि से 60 मीटर मान लीजिए क्या है जमीन है, ये क्या है भूमि, यही ना है, भूमि को ही जमीन बोलते हैं। तो भूमि से ना एक 60 में ऊंचाई यहाँ पर क्या एक पतंग उड़ रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है 60 में। जब ऊंचाई जब मापेंगे भूमि से तो लंबवत मापेंगे कि टेढ़ा मापेंगे, लंबवत मापेंगे 90 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 60 डिग्री, कितनी हो गई यहाँ पर 60 में। ये है पतंग, ये क्या है पतंग है ना। और जब ऊंचाई होगा तो समकोण पर होगा। अब पतंग में क्या एक धागा बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है धागा डोरी है ना। ये जो बांधा हुआ है ना, और एक भूमि के एक बिंदु से किसी खूंटे से है ना बांध दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर बांध दिया गया है। इस बिंदु का नाम होगा सी या आर होगा है ना। ये पतंग जहाँ पर उड़ रहा है ना, पतंग क्या होगा यहाँ पर पी बिंदु होगा, यहाँ क्या होगा क्यू बिंदु होगा। इस समकोण त्रिभुज बन गया। एक बात और है, डोरी और भूमि के साथ है ना उन्नयन कोण का झुकाव कितना डिग्री है 60, कितना डिग्री है 60 डिग्री है ना 60 डिग्री। किसी को दिक्कत। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया इसमें कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है ऊपर में। तो भूमि से क्या होगा लंबवत ना होगा। जब लंबवत होगा तो ऐसा ही शेप बनेगा इसका आकृति क्या। अब पतंग में डोरी लगा हुआ है जिसको सूता हम लोग बोलते हैं। वो जो है ना किसी झाड़ी से या किसी खूंटे से जो है इस तरह से सीधा करके इसको बांध दिया गया है ना। इस तरह से इसको बांधा गया यहाँ पर कि डोरी और जमीन के बीच के झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब पतंग की ऊंचाई 60 मीटर किससे भूमि से है। तो इस डोरी की लंबाई कितनी है ये पूछता है। क्या पूछता है डोरी की लंबाई। इसमें डोरी कौन है पिया, डोरी क्या इसमें पिया। लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे इसमें माना है ना, माना की है ना पी क्यू बराबर 60 मीटर है ना, 60 मीटर तथा है ना हो गया। माना कि उतना नहीं लिखना है। माना कि पी क्यू पतंग की ऊंचाई तथा पी आर क्या है डोरी की लंबाई, क्या है डोरी की लंबाई है, यही ना है। तो कौन सा फॉर्मूला में आएंगे इसमें साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसा लिखेंगे ना। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा फॉर्मूला है साइन का। क्यों लाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है और सम्मुख बट्टे कर क्या। तो साइन का फॉर्मूला लेंगे साइन है ना। तो साइन आर से क्या जाएगा सम्मुख बट्टे कर, यानी कि पी क्यू बट्टे क्या जाएगा पी आर, ऐसा होगा। तो साइन आर का मान कितना है 60 कितना है। तो पी क्यू कितना है 60 बटे क्या जाएगा पी आर तो हमें निकालना है ना। ठीक है साइन 60 का मान बट्टे 2 बराबर क्या जाएगा 60 बट्टे पी आर, ऐसा होगा। अच्छा पी आर गुना √3 क्या जाएगा पी आर है ना √3
और 7 दूना 120। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा? ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, पी आर बराबर क्या जाएगा 120 बट्टे होना है यहाँ पर क्या जाएगा √3 क्या जाएगा √3। हर का पर में √3 बट्टे 9 क्लास में हर का पर में है ना लगभग 10 दिन का क्लास जो दिए थे उसमें 9 क्लास में। ठीक है, हर का पर में सीखने के लिए हर का पर में ग्रहण सीखने व समझने के लिए बहुत तरीका जो है ना अपनाए थे, उसमें बहुत सारा रूल नियम लगाए थे। ठीक है, तो वो आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखें यहाँ या है ना इस और यहाँ 120 √3 क्या जाएगा 120 √3 अब बट्टे √3 3 से कटा दें कितना बार में 40 बार में नहीं 3 चौके 12 40 है ना। इसीलिए पी आर क्या जाएगा 40 है ना √3 मीटर। अतः क्या लेंगे अतः पतंग की डोरी पतंग का है ना डोरे के लंबाई कितना है यही ना लंबाई पी आर है। पी आर कितना है 40 √3 मीटर। ये हो गया आंसर। किसी को दिक्कत किसी को जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको 6 बोलता है। इसमें सवाल में कहता है कि 1.5 मीटर क्या एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब भवन कहाँ पर होगा भवन कहाँ पर होगा जमीन पर होगा। अब जमीन जानबे करते जमीन कैसा होता है इस जगह जमीन होगा ऐसा होगा ना जमीन। अब भवन के है ना जमीने पर क्या है एक 30 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। ये है 30। इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। अब तो ये जो भवन की जो ऊंचाई होगा दीवार जो होगा वो तो 90 डिग्री पर होगा ना। इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। भवन का शीर्ष बिंदु क्या जाएगा ए अब पाद बिंदु क्या होगा बी। ऐसा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। इसी है ना इसी भवन से है ना इसी 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का क्या यहाँ पर 1.5 मीटर कितना मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का क्या है यहाँ पर ऐसे करके खड़ा है। और जब लड़का जब खड़ा होगा तो यहाँ पर समकोण पर खड़ा होगा कि ऐसे टेढ़ा होगा तो सीधा होगा। ठीक है, सावधान में ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, सारा बात जो है ना पूरा क्रमानुसार बोलते हैं इसमें समझ आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा इसमें कि 30 मीटर ऊंचे भवन भूमि पर क्या है खड़ा है। क्या है भूमि मतलब क्या है भूमि में खड़ा है 30 मीटर ऊंचे भवन। और भवन से जो है ना कुछ दूरी पर कितनी दूरी पर ये हमें पता नहीं है लेकिन कुछ दूरी पर क्या है 1.5 मीटर ऊंचे लड़के खड़े हैं है ना। अच्छा ठीक है, लड़का जब खड़ा होगा तो पैर यहाँ होगा आँख इसका ऊपर होगा आँख यहाँ पर होगा कि नहीं होगा होगा ठीक है। जब यहाँ आँख होगा तो आँख होगा इसका क्षैतिज स्तर ये होगा ऐसा होगा ना तो यहाँ पर भी क्या होगा एक समकोण बनेगा। जब किसी लंबवत जब देखेंगे ना तो आँख जो देखेगा तो लंबवत में देखेगा ये भी है लंबवत तो लंबवत कटेगा तो लंबवत ना बनेगा। ठीक है, अभी जब ये लड़का है ना इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब भवन का शिखर देखता है तो कितना डिग्री कौन बनाता है 30 डिग्री। कितना बनाता है 30 डिग्री। यही लड़का कौन लड़का यही लड़का ठीक है भवन की ओर जो है ना कुछ दूरी चल करके आगे बढ़ता है। भवन यहाँ है ए बी भवन है लड़का क्या है अच्छा लड़का शीर्ष गर्त बिंदु होगा क्या ए बी गर्त क्या गया सी क्या हो गया डी। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यह लड़का क्या करता है ना भवन की ओर जो है ना कुछ दूरी चल करके मान लीजिए यहाँ आ गया कुछ दूरी चला। यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला ये हमें पता नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आता है यहाँ से जब अपना आँख जब देखता है ठीक है तो कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोलता लड़का द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए ऐसा कहता है। देखिए तो सबसे पहले फोटो कैसे बना
उस पर कमान करना है। तो सबसे पहले कहा इसमें 1.5 मीटर लंबा लड़का, ऊंचे लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक खड़ा है। अब खड़ा होगा तो लंबवत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जिस समय खड़ा है उसमें भवन का शिखर देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और जैसे किसी भवन के है ना करीब जब जाता है ना तो क्या होता है, शीश थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है तब ना कोण बड़ा बनेगा। किसी का भी जो है ना छोटा से जब बड़ा कोण जब बनता है उसका सिर क्या थोड़ा सा उठता है कि नहीं, तभी तो 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण बना है। ये बना 60 डिग्री कोण, यहाँ से जैसे यहाँ पर आया तो 60 डिग्री कोण बना, ठीक है। तो बोलता है क्या इसमें, लड़का द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। लड़का द्वारा तय की दूरी कहाँ कहाँ आया, नाम देते हैं इसमें ABCD, यहाँ पर इस बिंदु का नाम है E, यहाँ पर क्या हो गया F, यहाँ पर क्या नाम देंगे G नाम देंगे। जब 1.5 लंबा लड़का है ये भी क्या होगा 1.5 मीटर होगा, ये भी क्या होगा 1.5 लंबा लड़का होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब हमें क्या जाना है C, क्या निकालना है C। तो सबसे पहले लड़का इसमें कौन है, लड़का इसमें कौन है CD बराबर EF बराबर BD। ये क्या है लड़का है, इसमें भवन की ऊंचाई कौन सा है AG नहीं AB तक ना भवन है। किसी को दिक्कत, लड़का द्वारा चाहिए दूरी CE बोलिए या तो FD या DF। किसी को दिक्कत, देखिए यहाँ लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना कि AB एक भवन तथा है ना CD बराबर EF है ना 1.5 मीटर क्या है लंबा लड़का है कि नहीं, हाँ लंबा लड़का है, ठीक है। अब इसमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना इसमें, तो सबसे पहले जो है ना बंद करो उतारो, हाँ तो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें करते हैं क्या इसमें, तो सबसे पहले जो है ना लड़का तय की दूरी जो ज्ञात करें इसमें है ना CE, क्या है ये CE है ना, ये क्या है CE, और ये क्या है FD, क्या है ये FD है। तो इसमें क्या करेंगे है ना GD में क्या करेंगे GF घटा देंगे, GD में क्या करेंगे है ना GF घटा देंगे, तो ये FD ना बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा ना, वही करते हैं। तो उसके लिए एक समकोण त्रिभुज पगलवा सब जो है ना हम बोलेंगे नहीं, हमारा बात सुनबे नहीं करें, हिल गया है ना, ठीक है, उसको पहचान नहीं है, हाँ तुम मार मारेंगे, तुम भाग जाएगा बाप के यहाँ। सुना क्या बोले हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में ये आधार GF निकालने के लिए एक कोण और एक ऊंचाई पर एक भुजा पता होना चाहिए, पता है नहीं है, ये भुजा यहाँ A से B तक पता है, हमें जो है ना AG पता नहीं है। तो सबसे पहले AG निकालते हैं, क्या निकालते हैं AG निकालने के लिए क्या करेंगे AB में ये BG घटा देंगे, AB में क्या करेंगे BG घटाएंगे BG, तो AB कितना है AB 30 घटा 1.5 घटा कितना जाएगा 28.5 मीटर। ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये हमें पता चल गया। कितना निकला, ये कितना निकला 28.5 मीटर निकल गया, नहीं निकल गया, ठीक है। अब आते समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज AGF में तो कौन सा फॉर्म रहेंगे इसमें, 10 से रहेंगे, हमें GF निकालना है ना, ये भुजा तुम्हें पता है AG, तो 10 60 डिग्री 10 F बराबर क्या जाएगा समूह बट्टे संलग्न AG बट्टे क्या जाएगा GF, क्या जाएगा, तो 10 F का मान कितना है 60 डिग्री, AG कितना है, AG देखिए यहाँ निकाला है, AG कितना है 28.5 बट्टे GF कितना है, GF हमें निकालना है, ठीक है। 10 60 का वैल्यू कितना आता है 28.5, अब बट्टे क्या जाएगा GF, क्या जाएगा GF बट्टे 1, GF गुना √3 GF
√3 बराबर क्या जाएगा 28.5 है ना। या किसी को दिक्कत? अब इसमें क्या करेंगे GF बराबर क्या जाएगा 28.5 बट्टे √3 हर का परमेकरण √3 बट्टे √3 कितना जाएगा 28.5 √3 बट्टे क्या जाएगा 3 से कितना जाएगा 327.3 15 कितना गया 9.5 √3 ये हो गया मीटर। इसीलिए GF निकालें। किसी को दिक्कत? ये क्या है ये GF निकल गया। अब क्या करना है GD निकालेंगे तब ना GD में GF घटाएंगे तो FD बचेगा। वही ना लड़का थोड़ा तय की दूरी है ठीक है ना। अब इसमें आते हैं इसमें अब दूसरा त्रिभुज में AGD समकोण त्रिभुज AGD में ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला 10D से सम्मुख बट्टे संलग्न AGD में बड़ा त्रिभुज में है तो सम्मुख क्या रहेगा AG और संलग्न क्या है GD है ना। है 10D का मान कितना है 30 डिग्री। AG कितना है AG कितना है 28.5 और GD कितना है GD हमें पता नहीं है GD रहेगा 10 का मान 1/√3 कितना है 1/√3 है ना है 28.5 बट्टे GD गुना 1 है ना। GD 28 गुना करेंगे 28.5 √3 मीटर। किसी को दिक्कत है ना। अब यहाँ लिखेंगे अतः है ना लड़का द्वारा तय की गई है ना दूरी लड़का तय की दूरी क्या इसमें FD क्या है ना। FD बोलिए या नहीं तो क्या CE क्या लिखेंगे CE यही ना है क्या है CE कि बीच की दूरी है ना। यही नहीं ज्ञात करना है इसमें तो क्या करेंगे GD में क्या करेंगे GF घटा देंगे। क्या करेंगे GF घटाएंगे। GD कितना है 28.5 √3 घटा 9.5 है ना √3 मीटर ये ना है। अब इसमें घटाएंगे कितना होगा 19 मीटर क्या हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसमें लड़का लंबा लड़का है ठीक है और ये क्या है और यहाँ छूट गया था और है ना FD बराबर है ना CE क्या लेंगे यहाँ पर CE लड़का द्वारा तय की गई क्या है दूरी है। यहाँ तक क्लियर।